So let us start for exercise 2.5. Exercise 2.5. So the first question, what is the first question is given? Perform the given elementary transformation on a given matrix. So the first question is given, and the first matrix is 2 by 2, 3 minus 4, 2, 2, 2. विच एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने के लिए कहा गया है? R1 इंटरचेंज टू R2. सो R1 आपका क्या बनेगा? R2 आपका R1 बनेगा, R1 आपका R2 बनेगा. सो इट्स अ 2, 2, 3 minus 4. नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्स इज गिवन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा कहा गया है? कॉलम, दैट इज C1 चेंजेस टू C2 एंड C2 चेंजेस टू C1. So now it becomes a 4 minus 5 and this become a 2 and 1. That's all. Now third one is 3 by 3 का मैट्रिक्स दिया गया है आपको और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 3R2 आपको परफॉर्म करना है. सो दैट वन इज आपको क्या करना है? जो रो 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो रो 2 जो आपका है वो दिस वन है. सो राइट डाउन द फर्स्ट रो एज इट इज. Now multiply second row by scalar 3. So 3 into 1 is 3, 3 3 is 9, 3 1s are 3. Write down the third row as it is, minus 1, 1, 3. Next one is given after applying C2 interchange to C2 minus 4 C1. So आपको क्या करना है? कॉलम 2 में चेंजेस करने. विच टाइप ऑफ चेंजेस? C2 minus 4 C1. So we will write in detail cause first time you are performing this one on given matrix. So your matrix is आपको changes इसमें करने हैं C2 में. So write down the column 1 as it is first. 3 1 1 minus 1. column 3 में भी कुछ भी change नहीं है तो column 3 भी आप as it is लिख दो. थोड़ा space ज़्यादा छोड़ो क्योंकि आपको in detail लिखने हैं. So minus 1 1 3 minus 1 1 3. नाउ क्या करना है? कॉलम 2 एलिमेंट से उसमें से 4C1 माइनस करना है. सो विच इज द फर्स्ट एलिमेंट? 1. विच इज द फर्स्ट एलिमेंट? 1. सेकेंड 3 1. दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम 2. क्या करना है आपको? कॉलम 2 C2 माइनस 4C1. मैंने जूम किया है ताकि आप अच्छे से देख पाओ. minus 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 4C1, which is the corresponding element of column 1? 3. So 4 into 3, which is the corresponding element of column 1 for this second element? 1. So 4 into 1, which is the corresponding element of column 1 for this third element of the column 2? That is the minus 1. 4 into minus 1. So after solving this we will get the column matrix, the 3 by 3 order matrix. 3 1 minus 1, 4 3s are 12, 4 3s are 12. So 1 minus 12 becomes a minus 11. 3 minus 4 into 1, that is 4. So 3 minus 4 becomes a minus 1. 1 minus 4 into minus 1, so that becomes a 1 plus 4, so that becomes a 5, and the third column as it is. This is how you have to perform the elementary column operation for the given matrix. Is it clear? So here the question number 1 is end. Now the next questions are from adjoint method, so that we will complete in next video when we will complete for the adjoint method or go for the adjoint method. So we will start for the question number 6. The question number 6 from the exercise 2.5. So एक मैट्रिक्स दिया गया है. फर्स्ट सब क्वेश्चन है आपका. वन मैट्रिक्स इज गिवन और आपको क्या करना है? उसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. अब यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करने के लिए कहा गया है. सो यू कैन चूज एनी रो और कॉलम. बस अकॉर्डिंग टू दैट आपका अप्रोच आपको चूज़ करना है. अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन चूज़ करो, अकॉर्डिंग टू दैट अप्रोच चूज़ करो टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. रो चूज़ करते हो तो कॉलम वाइज जाओ, कॉलम यूज़ करते हो तो रो वाइज. सो वी विल फर्स्ट चूज रो transformation for the given matrix to calculate the inverse of the matrix. Okay, so let A is equal to this one, sorry.
सो लेट अप्लाई अ रो ट्रांसफॉर्मेशन. सो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो हमें प्री फैक्टर में चेंजेस करने हैं. सो वी विल चूज दिस इक्वेशन. कीप इन माइंड अकॉर्डिंग टू दैट ही आपको इक्वेशन चूज करनी है. सो द रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स 1 2 2 -1 जिसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. कैलको अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 क्लियर है. सो फर्स्ट हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है. तो हमें क्या करना है, इस ए को हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. अब मैंने रो यूज किया है तो अगर मेरे पास ये है तो फर्स्ट मुझे इस एलिमेंट को 1 ओके रो चूज किया है तो कॉलम वाइज जाएंगे. फर्स्ट आई विल वर्क फॉर दिस एलिमेंट, देन आई विल वर्क फॉर दिस, आई विल वर्क फॉर क्लियर. सो ये वाला वे हमें चूज करना है. सो फर्स्ट अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए तो 1 है, सो आई विल गो फॉर दिस वन. आई वॉन्ट हेयर सर क्या करो कि यहाँ पे 0 आने चाहिए. 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेरे साथ है जो कि मुझे यूज करने हैं. सो विच एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यू वांट टू यूज और यू हैव टू यूज टू कन्वर्ट दिस 2 इनटू द 0. सो किस में चेंजेस करने हैं, R2 में. सो फर्स्ट राइट डाउन R2 यू हैव टू डू. सो आपको 2 की जगह पे 0 मिलेगा. ओके सो अगर 2 - 2 हो तो 0 मिल सकता है, बट यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, 2 है नहीं. सो व्हाट आई विल डू, R2 में से पूरे R1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 R1. ओके सो हाउ यू विल फॉर्मेशन के इसलिए मैं डिटेल में लिख रही हूँ, इसके बाद में हम डायरेक्टली आंसर्स लिखेंगे. सो क्या बनेगा, R2 में चेंजेस है तो R1 आपको एज इट इज लिखना है. ओके 1 R2 कैसे चेंज करने, R2 को 2 - 2 R1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है आपका 1. सो -2 × 1. सिमिलरली राइट डाउन R1 का एलिमेंट एज इट इज और R2 दैट इज योर -1 -2 × एलिमेंट क्या है R1 का फॉर दिस R2 2. सो 2 × 2 दैट्स ऑल. राइट डाउन सेम ऑपरेशन आपको इस मैट्रिक्स के लिए भी अप्लाई करना है, देन ओनली आपके ये इक्वल टू साइन की वैलिडिटी बरकरार होती है. सो राइट डाउन फर्स्ट रो एज इट इज, कॉज वी आर नॉट चेंज एनीथिंग इन दिस R1 बट वी आर चेंजिंग in R2. So what is R2, 0 - 2 × 1 1 - 2 × 0. So what you will get here now, 1 2 2 × 1 is 0. So मुझे यहाँ पे 0 चाहिए था, मिल गया है, मेरा मोटिव पूरा हो चुका है. 2 as it is. 2 × 2 is 4, 2 is 4. So -1 - 4 comes a -5. A inverse is equal to 1 0 -2 × 1 is -2 and 0 1 2 × 0 is 0. So it becomes a 1. ये फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था आपका जो कि आपने प्रॉब्लम में परफॉर्म किया, इसलिए मैंने इतना इन डिटेलिंग दिखाया है. नाउ मेरा 1 आ गया, 0 आ गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पे. अब मुझे सेकेंड कॉलम के लिए स्टार्ट करना है, बट वहाँ पे फर्स्ट 1, दैट्स वाई आई वांट हियर 1. अब मुझे यहाँ पे 1 कैसे मिल सकता है, जस्ट थिंक फॉर ए सेकेंड कि मैं यहाँ पे 1 कैसे ला सकती हूँ. हियर इज द 2 एंड कंपलसरी आपको सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज़ करना है अगर आपने एक बार रो चूज़ कर लिया है. ऐसे नहीं है कि 1-2 ऑपरेशन रो के कर लो फिर कॉलम के कर लो, जैसे हम डिटरमिनेंट में करते थे टू गेट द रिजल्टेंट मैट्रिक्स और वॉट एवर थिंग यू वांट. यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है, एक बार रो तो रो, एक बार कॉलम तो कॉलम ही चलेगा थ्रू आउट द एग्जाम्पल. सो हेयर आई वॉन्ट -5 की जगह पे मुझे चाहिए 1. सो हाउ आई विल गेट दैट 1. अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो उसका कुछ यूज़ नहीं है, इंटरचेंज की तो बात ही नहीं आती है. तो बचा हुआ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास कुछ इस टाइप का. सो
R2 में से कुछ माइनस में अगर करने का सोच भी रही हूँ मल्टीपल का, तो मेरे इसमें चेंजेस हो जाएंगे, सो दैट विल नॉट लीड टू द करेक्ट आंसर और करेक्ट मेथड. सो व्हाट, मेरे पास एक ही बचता है कि मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकती हूँ, बट मुझे फ्रैक्शन चूज करना है वहाँ पे. सो व्हाट फ्रैक्शन आई विल चूज, मल्टीप्लाई R2 बाय 1/5, मल्टीप्लाई R2 बाय 1/5. अगर मैं 1/5 से तो अगेन -1 आता है, सो बेटर वे क्या चूज करो, -1/5 से आप मल्टीप्लाई करो, तो आपका साइन भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा. सो 1 2 एज इट इज. अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यहाँ पे -5 इंटू -1/5, 5 I get cancel, minus becomes a plus, so here you will get 1. That's all. A inverse as it is equal to, now 1 0, here minus becomes a plus, so 2/5, and here -1/5. That's all. Now बस मेरी अब लास्ट चीज़ बच गई, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए. 2 की जगह पे क्या चाहिए मुझे यहाँ पे 0. सो हाउ आई विल कन्वर्ट इनटू द 0. सो इफ आई विल मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट दिस R1 बाय R2, यहाँ पे 0 होने की वजह से इस 1 में कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है. सो आई विल चेंज R1 इनटू R1 माइनस 2R2. सो क्या हो जाएगा, R1 में चेंजेस करने हैं, सो 1 माइनस हेयर इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, सो दिस विल रिमेन 1 ओनली. नाउ 2 रफ में करके दिखाती हूँ. 2 R1 क्या है आपका 2, माइनस 2 इंटू R2 क्या है 1, सो 1, सो 2 माइनस 2 इज 0, सो हेयर यू विल गेट 0 0 1 एज इट इज. ए इनवर्स. नाउ जो रफ में किया है उसको मैं रफ करती हूँ. ओके, नाउ here what 1 minus for 1 minus 2R2 क्या है 2 into 2/5, so this becomes a 1 minus 4/5. so what is the answer for this 5 and 1 cross multiplication, 5 minus 4 is 1, so you will get answer 1/5. so here is 1/5, 2/5 as it is. now 0 minus 2R2, that is 2 into -1/5 for second element for calculation of this place. So this becomes minus plus, and this becomes a 2/5. so this is the 2/5, this is -1/5. this is final answer. ये जो रफ वर्क किया मैं यहाँ पे रफ करती हूँ, आप नोटबुक के पीछे भी कर सकते हो, या फिर एग्जाम में भी अगर आपको कहीं पे आता है तो आप यहाँ पे एक लाइन डाल दो और यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हो ऐसे पेपर में, वहाँ के वहाँ, क्योंकि बहुत बार पीछे से आंसर कॉपी करते वक्त भी सामने लिखते वक्त मिस्टेक्स हो सकती है. सो यू कैन टेक हियर 1 लाइन एंड डू अ रफ वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एट with that one only. okay, so this becomes I, so you can write now I A inverse is equal to, you can take 1/5 common, so you will get 1 2 2 minus 1. okay, so A inverse is equal to, write down this matrix as it is. so क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पूरा एक बार आपके सामने जूम किया है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू आंसर एंड गो थ्रू फॉर आंसर. so here this is how we calculated the inverse of the matrix. एक बार अगर रो चूज करते हो तो रो को ही आपको आगे बढ़ाते जाना है. अगर आप कॉलम यूज करते हो तो कॉलम को ही, बीच में रो बीच में कॉलम नहीं यूज कर सकते. दिस इज नॉट अ वे टू सॉल्व वन. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ द सेकेंड वन जो है वो आपके लिए होमवर्क है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रो करो या कॉलम करो, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए. नाउ सिर्फ 2/2 का मैट्रिक्स है तो हमें इतना सोचने की ज़रूरत पड़ी कि हमें कहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ पे 0 चाहिए, कहाँ पे 1 चाहिए. अब क्वेश्चन नंबर 7 में तो हमारे पास है 3/3 का मैट्रिक्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, लेट्स राइट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7.
क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहा गया है एक ए मैट्रिक्स फाइंड द इनवर्स ऑफ ए 1 0 1 0 2 3 1 2 1 बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट ए एलिमेंट्री क्या कहा गया है, हमें एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है हमें. ओके, सो ए इज 1 0 1 0 2 3 1 2 1. नाउ फॉर गोइंग दिस ऑपरेशन दे सेड टू यूज ओनली कॉलम ऑपरेशन. तो कॉलम ऑपरेशन यूज करना है तो हमें पोस्ट फैक्टर में चेंजेस करने हैं. सो हमें ए को भी वहाँ रखना है. सो वी विल चूज दिस इक्वेशन टू परफॉर्म द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो हमें 1 चाहिए, कहाँ पे 0 चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कॉलम चूज किया है तो रो वाइज. नाउ वन थिंग कि थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, बट आपको मेरा साथ छोड़ना नहीं है. सी, लॉकडाउन चल रहा है, सब खुशियाँ हैप्पी है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा टाइम मिल गया. बाय एनी हाउ बहुत सी चीज़ें सैड भी है, बट कहीं ना कहीं हमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की मिल रहा है. आपके जो फ्रेंड्स है, आपके पेरेंट्स है, आपके जो छोटे ब्रदर सिस्टर्स जो भी होंगे, सब फैमिली में एक साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो. लॉट्स ऑफ टाइम आप गेम्स खेलोगे, सब खेलोगे, बट इसके बीच में अगर आपको कुछ नोटिफिकेशन आता है कि वीडियो आया है, आपको देखना है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी, तो थोड़ा कहीं ना कहीं वो पेनफुल होता है. एक जो पेन है जो आपके हाथ में है PEN, एक जो पेन है आपका PAIN, पेन वाला पेन. सी, लाइफ में दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, क्योंकि डायमंड भी तभी चमकता है जब हम उसको ठोक के या फिर उसकी पॉलिश करके अच्छा बनाते हैं. सो डायमंड बनने के लिए पेन, डायमंड को सहन करना होता है. वैसे ही आपको एक टाइप का पेन तो लेना ही है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है लाइफ में. तो हाथ में पेन फिलहाल के लिए, अगर आप स्टूडेंट्स हो, हाथ में पेन और PAIN वाला पेन भी आपके लाइफ में होना ज़रूरी है. पेन के भी 2 कैटेगरी है. एक जो पेन होता है वो जब आप ग्रोथ करते हो तब होता है, और एक जो पेन होता है वो रिग्रेट वाला पेन. उसमें भी पेन आपको कौन सा चॉइस करना है आप पे डिपेंड है. सी, आगे का एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त आपको शायद यही महसूस होगा, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा हार्ड है, थोड़ा ट्रिकी है, आपको पूरा कंसंट्रेशन देना है और सोच के सॉल्व करने हैं. सो अभी टाइम वेस्ट करके फैमिली के साथ टाइम आप स्पेंड करोगे करो, बट एक लिमिटेड टाइम एलोकेट करो एंड देन आपकी जो स्टडीज़ है उसको कंटिन्यू रखो, वरना बाद में रिग्रेट वाला पेन ज़्यादा पेनफुल रहेगा एक ग्रोथ वाले पेन से. क्योंकि ग्रोथ जब होती है तब भी पेन होता है, क्योंकि हमें एक टाइम निकाल के करना पड़ता है और हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे जितना हमें खुशी होती कि बाकी सब कर पा रहे बट हम नहीं कर पा रहे. तो ठीक है, आप जो पेन सहन कर रहे हो, क्योंकि ग्रोथ का जो पेन होता है वो इनिशियली पेन होता है, बट बाद में जो खुशी होती है वो लाजवाब होती है. सो ग्रोथ वाला पेन लोगे तो आपके लिए अच्छा है. रिग्रेट वाला पेन आपको कुछ भी नहीं देने वाला है यहाँ पे. सो गो फॉर द एग्जाम्पल. बहुत बातें हो गई. पेन पेन पेन, PEN PAIN पेन, स्टोरी ऑफ द पेन. सो इनवर्स एंड पुट गिवन मैट्रिक्स A that is 1 0 1 0 2 3 1 2 1 is equal to, write down the identity matrix of the same order 1 0 0 0 1 0 0 0 1. नाउ अब हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही परफॉर्म करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कंपलसरी दिया गया है. सो वी चूज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि हमें पोस्ट फैक्टर में चेंजेस करने हैं. नाउ मुझे इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है मेरा A 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब मैं कॉलम यूज कर रही हूँ तो मुझे रो वाइज जाना है. तो फर्स्ट आई वांट 1 हेयर, जो कि 1 ऑलरेडी है. अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए. फर्स्ट आई विल कंप्लीट द रो 1 कंप्लीटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लूँ. सो हेयर ऑलरेडी आई गॉट द 0. सो मुझे अब जाना है, यहाँ पे 0 चाहिए मुझे. सो यहाँ पे 0 से चाहिए. सो हाउ आई विल गेट द 0, आई हाउ टू परफॉर्म द कॉलम ऑपरेशन. तो अगर मैं C3 में से C1 माइनस करूँ तो 1 - 1 आई विल गेट द 0. So go for the first operation. C3 changes to C3 minus
1. सो A इनवर्स इज इक्वल टू, सो अगर आप चेंजेस करते हो C3 में तो C1 और C2 एज इट इज लिख लो फटाक से 0 2 2. नाउ 1 minus 1 become a 0, 3 minus 0 becomes a 3 and 1 minus 1 become a 0 इज इक्वल टू. सेम ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है आपके राइट हैंड साइड के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. सो यू विल गेट 1 0 0 0 1 0. सो 0 minus 1 minus 1 0 1. सिंपल है. चलो अब फर्स्ट रो पूरा कन्वर्ट हो गया है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. आई हैव टू गो फॉर द सेकेंड रो. सेकेंड रो में फर्स्ट 1 पे हमें कॉन्सेंट्रेशन करना है. आई वॉन्ट इन मिडल ईयर 1. सो 1 कन्वर्ट करने के लिए कुछ है क्या? 2 minus 2 करूँगी तो 0 मिलेगा. सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, 3 minus 2 अगर आप करते हो तो आपको 1 मिल सकता है. ओके, so I will perform first C2 interchange to C3. So A inverse, सी ऑपरेशन का जो सीक्वेंस है वो कहीं चेंज हो सकता है बट ऑपरेशन कहीं ना कहीं आपके सेम ही आने वाले हैं. ओके, अब क्यों चेंजेस कर रही हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे साथ में ये 2 0 भी मिल रहे इसीलिए. सो 0 2 2 इज इक्वल टू 1 0 0 minus 1 0 1 0 1 0. नाउ अब क्या कर सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे 1 मिल सकता है. यस, नाउ आई कैन डू 3 minus 2. सो आई विल गेट द 1 at this position. So now what I have to do, C2 interchange to C2 minus C3. Write down A inverse as it is. Now 1 जो C2 में चेंजेस होने वाली तो बाकी की जो कॉलम है वो एज इट इज लिख लो. 1 0 1 C2 minus C3. 0 minus 0 0, 3 minus 2 become a 1, 0 minus 2 becomes a minus 2. अब ये इंटरचेंज, सॉरी एक रो रह गया लिखने का. सो 0 2 2 इंटरचेंज किस लिए किया? क्योंकि अगर इंटरचेंज नहीं करती मैं, यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स चेंज होते जो कि सेकेंड रो में, फर्स्ट रो में मेरे एलिमेंट्स चेंज होते. अगर मैं कुछ भी एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करती तो उसमें मुझे चेंजेस करना अलाउ नहीं है क्योंकि फर्स्ट रो मैंने ऑलरेडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से सेट कर दिया है. अगर मैं कोई भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करती एट दिस पोजिशन, सो आई जस्ट चेंज द C2 and C3, sorry here C2 is there, and then I change. So now make the same changes in the left hand side, sorry right hand side. minus 1 1 0 1 0. now अब यहाँ पे 1 0 ये पूरा कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 0 ऑलरेडी, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए. सो व्हाट आई विल डू फॉर दैट 1, अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए. सो इफ आई विल डू 2 minus by multiplying this whole column by 2, I will get the same one. So A, what I will going to write, C3 changes to C3 minus 2 C2. 2 minus 2 बनेगा 0, तो बट इसको मल्टीप्लाई हमें करना होगा 2 से. सो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? जो C3 में, इसलिए पहले C1 और C2 एज इट इज लिख लो 1 minus 2. now 0 minus 0 into 2 0, so 0 as it is. 2 minus 2 into 2 becomes a 0, and your third one is calculated as a 6 cos 2 minus 2 into 2 is 4 minus 4, minus minus becomes a plus, so 4 plus 2 becomes a 6. सेम चेंजेस आपको करने यहाँ पे C1 और C2 एज इट इज़ लिख लो क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस करने नहीं है. आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो C3 में करने हैं. After the changes you will get a C3 as a 2 3 minus 2. Get it? You can perform the calculation part by your own now. Now मेरा फर्स्ट रो सेकेंड रो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है. अब मुझे थर्ड रो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द 1. सो हेयर आई वांट द 1. सो व्हाट आई विल डू, सो आई विल गेट हेयर 6 जो है आपका वो क्या हो जाएगा 1. सो ऑब्जर्व दिस 0 0 6 0 0
006, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो क्या कर सकती हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे 1 भी मिले और इस दो रो में कुछ चेंजेस भी ना हो। सो ऐसा कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन है क्या? अगर C2 माइनस C3 समथिंग अगर कुछ करूँगी तो इस दो रो में चेंजेस हो जाएंगे जो कि हम नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इस टाइप का कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन चूज़ करती हूँ तो भी वही चीज़ होनी है कि मेरे फर्स्ट 2 रो में चेंजेस होने वाले। सो लास्ट जब कुछ ऑप्शन ना बचे तो आपको चूज़ करना है 1/6 C3। क्यों? आप ये पहले भी चूज़ कर सकते हो, बट जब हमें फ्रैक्शन राइट हैंड साइड में तो उससे डील करना सब्ट्रैक्शन और एडिशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपका प्रॉब्लम कहीं और ही कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे पहुंच जाएगा। सो जब कुछ ऑप्शन ना बचे तब आपको ये ऑप्शन चूज करना है। गॉट इट? सो गो फॉर दिस ऑपरेशन। A inverse is equal to 1 0 1 0 1 minus 2 0 0 1. I got the 1. So is equal to 1 0 0 minus 1 minus 1 1 1 by 3 1 by 2 minus 1 by 3. Now I want 0 and 0 here. You can choose any place first and convert into the 0. So I will choose the 1. I want to convert first 1. So क्योंकि 1 minus 1 0 है, ये दो 0 है, तो इस 2 रोज में भी कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है। सो आई विल चूज फॉर दैट वन। ओके, सो A इनवर्स इज इक्वल टू विच ऑपरेशन? C1 changes to C1 minus C3. So C1 1 minus 0 1 0 minus 0 1 minus 1 0 0 1 minus 2 0 0 1. सेम ऑपरेशन को अप्लाई करने हैं राइट हैंड साइड में. सो इफ आई विल अप्लाई, आई विल गेट 2/3 1 minus 1/3 2/3 minus 1/2 0 minus 1/2 and 0 minus 1/3, that becomes a 1/3. Minus minus becomes a plus. Minus 1 minus 1 1 1/3 1/2 minus 1/3. That's all. Okay, now last one, I want here only 0, so I will get the identity matrix finally. Okay, so what operation I have to do? C2 changes to C2. अब यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है. So अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके अगर इसमें ऐड करते हो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. सो C2 प्लस 2C3. सो A इनवर्स C. इनिशियली आप जब इस प्रॉब्लम्स को जाओगे तो थोड़ी मुश्किल जाएंगी लॉजिकली सोचने के लिए कि क्या अप्लाई करूँ, बट 1-2 प्रॉब्लम्स के बाद में आपके माइंड भी और आपका पेन भी फास्ट वर्क करने लग जाएगा. सो 1 0 0 जितना टाइम कंज्यूमिंग है उतने मार्क्स भी एग्ज़ाम में अलोकेट किए जाते हैं. सो मीनवाइल मैं ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेशन कर सकते हो. ओके, सो 2/3 minus 1/2 1/3 minus 1/3 0 1/3 1/3 1/2 minus 1/3. दिस इज हाउ यू विल गेट. अब फ्रैक्शन में मैट्रिक्स लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सो वी विल सिंप्लीफाई द final result. Take a 1/6 as a common from the given matrix, so you will get 4 minus 2 2 1/6 कॉमन लिया है तो मैट्रिक्स के अंदर आपको हर एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करना है. ये 6 है, जो एक 6 मैंने अंदर ले लिया है और एक 6 बाहर रखा है ताकि आपका मैट्रिक्स सिंप्लीफाई हो पाए. ओके, सो 1 इट बिकम्स -3 0 3 2 2 -2 here 1. so this is A इनवर्स. ये क्या बन गया आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो दिस इज नथिंग बट A इनवर्स और फाइनल आंसर आप लिख सकते हो. नाउ सी, ये जब पूरा मैं जूम कर रही हूँ और आपके साथ बात भी कर रही हूँ ताकि आप प्रॉब्लम नोट डाउन करते चलो. वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, जूम करके बाद में वेरीफाई करो आंसर को. एक बार पूरा मेरे साथ सॉल्व आधा आधा करती हूँ. सॉल्व होने के बाद एक नेक्स्ट पेज लो, बिना देखे वापस और एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, जो आपने बस यहाँ तक परफॉर्म किया है, तो एक बार चेक कर लो कि आपने ऑपरेशन
ढंग से परफॉर्म किए, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि एक बार मिस्टेक हुई तो पूरे थ्रू आउट एग्जाम्पल मिस्टेक होती है और लास्ट जो आप कैलकुलेट करते हो वो भी पूरा आपका स्पॉइल हो जाएगा। सो बेटर वे, एक बार एक स्टेप सॉल्व कर ली तो एक बार रीचेक कर लो नैनो सेकेंड में एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट वन, क्योंकि एक बार सॉल्व करने के बाद चेक करने के लिए नैनो सेकेंड लगते हैं ताकि आपकी फाइनल जो आंसर है उसमें कुछ मिस्टेक ना हो। बट एक बार आपने मिस्टेक कैलकुलेट नहीं की और लास्ट में आंसर आपको ढंग से नहीं मिला तो पूरा प्रॉब्लम ही स्पॉइल होता है, टाइम भी आपका चले जाएंगे और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ओके, सो दिस इज हाफ वन। नाउ नेक्स्ट वीडियो पॉज करके, होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। दिस इज वन, पॉज हेयर वीडियो एंड नोट डाउन दिस वन। एक बार पूरा प्रॉब्लम देख लो, वापस क्लोज कर लो, नया पेज लो और पूरा प्रॉब्लम वापस से सॉल्व करो। दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर द मैथमेटिक्स स्टडीज, सो आप परफेक्ट बन ही जाओगे उसमें। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 एंड वी विल क्लोज आवर एक्सरसाइज हेयर। 9 एंड 10 का मैं आपको एक वे दूंगी सॉल्व करने के लिए, आपको ऑपरेशन बता दूंगी, आपको घर पे प्रैक्टिस खुद से एज अ होमवर्क करनी है। ओके, सो नेक्स्ट वन, बहुत ओवरलोड हो गया है, आप पॉज भी कर सकते हैं, थोड़े 5 मिनट बाद देखो। जैसे कि स्टोरी बताइए, पेन एंड पेन, पेन भी हाथ में रखनी है, पेन भी सहन करना है और ये 2 प्रॉब्लम्स को झेलना है और परफेक्ट बनना है। अगर रिग्रेट वाला पेन आपको एक्सेप्ट नहीं है और आपको एक्सेप्ट किया है आपने ग्रोथ वाला पेन, अगर रिग्रेट वाला पेन आपने चूज़ किया है देन नो वे, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। बट मुझे विश्वास है मेरे स्टूडेंट ने ग्रोथ वाला पेन ही चूज़ किया होगा, क्योंकि ग्रोथ वाला पेन ज़्यादा बेटर है रिग्रेट वाले पेन से। सी, कहीं जिम को जाना है तो पेन होता है, टाइम पे उठना है, जाना है, मेहनत करनी है, बट जब उसके रिजल्ट मिलते हैं तो वो खुशी ही अलग होती है। इसीलिए दिस इज़ हाउ वी कॉल द ग्रोथ का पेन, सो चूज़ दैट वन ओनली। सो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, फाइंड द इनवर्स, एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया है और अब हमें अप्लाई करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है तो कंपलसरी आपको वही। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो आपको प्री फैक्टर में चेंजेस करना है। सो विच इक्वेशन यू विल चूज नाउ? फर्स्ट लेट A इक्वल टू, what is the matrix? 1 2 3 1 1 5 2 4 7. So which equation you will choose now? Choose the equation now. A प्रीफैक्टर मतलब A फर्स्ट आने वाला है, A इनवर्स जिसमें आपको चेंज करने हैं। ओके, सो पुट द A एंड सोचो 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 क्या चेंजेस कर सकते हो। 1 1 2 रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, वे कॉलम वाला यूज करना है। सो फर्स्ट आई वांट अगर मेरा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो अब मुझे कॉलम वाइज जाना है क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो फर्स्ट मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, मेरे पास है। नाउ आई वांट हियर मैट्रिक्स में नहीं है वो, आई विल डू सो आई विल गेट अ 0। सो फर्स्ट जो माइंड में आपको आइडिया स्ट्रक होंगी कि 1 - 1 बिकम्स अ 0। सो व्हाट यू हैव टू अप्लाई? R2 changes to R2 minus R1. So it will give us 1 2 3. फर्स्ट मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है, R2 में चेंज है। ओके, सो 1 - 1 बिकम ए 0, 1 - 2 बिकम्स ए -1 एंड 5 - 3 बिकम्स ए 2। और थर्ड जो मैट्रिक्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। सेम चेंजेस आपको करने हैं आपके राइट हैंड साइड के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी। सो यू विल गेट 1 0 0 एज इट इज। 0 - 1 becomes a -1. 0 - 1 becomes a -1. 1 - 0 becomes a sorry. कॉलम हो गया यहाँ पे। सो फर्स्ट रो एज इट इज लिख लो। से यही चीज़ें होती है। 0 0 1 0 है तो R2 0 - 1 बिकम्स ए -1, 1 - 0 1, 0 - 0 0 0 1। माइंड को जगह पे रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन
अब क्या करना है, यहाँ पे 0 मिल गया, अब यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ पे 2 है, सो 2 - 2 चाहिए। सो दिस R3 माइनस, अगर मैं इसको 2 से करूँ तो मेरा 2 - 2 0 हो जाएगा। सो व्हाट ऑपरेशन है, मुझे R3 में चेंजेस चाहिए, जिस टाइप का R3 माइनस अगर 2R1 करता हो तो मुझे मिलता है। सो लेट्स डू R3 में चेंजेस है तो बाकी के रो एज इट इज़ लिख लो, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, वरना रो कॉलम में आपको कंफ्यूजन होने लग जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। नाउ R3 में चेंजेस करोगे तो 2 - 2 becomes a 0. Now 4 - 2, 2 to the 4, 4 - 4 becomes a 0. 7, 3 to the 6, 7 - 6 becomes a 1. So A inverse as it is. Now next one. R3 में चेंजेस करने 1 0 0 -1 1 0. So here you will get -2 0 1 after applying this operation. एक बार पॉज करके वापस लुकआउट कर सकते हो आपने अभी तक क्या किया है कि आपका जो ये फर्स्ट रो है आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, सॉरी फर्स्ट जो कॉलम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से सेट कर लिया है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ रो करने, अगर मैं इसमें से कुछ भी करती तो मेरे इसमें चेंजेस होने वाले हैं, जो कि मुझे इनटू दिस वन, जो कि मुझे नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से सेट कर लिया है। सो व्हाट इज द लास्ट वे इज रिमेन -1 R2 से मल्टीप्लाई कर लो। सी यहाँ पे 1 चाहिए, 1 तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि है ही नहीं मेरे पास कुछ ऑप्शन। यहाँ 0 को कुछ भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही मिलेगा। सो देर इज नो वे इज लेफ्ट, -1 + 2 बिकम से 1, बट यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे जो कि 1 हो जाएगा ये ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त, तो आप ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज़ कर सकते हो जो बचे। सो द वन वे आई रिमेन इज टू परफॉर्म दिस वन। सो व्हाट आई विल गेट 1 2 3 0 1 -2 0 0 1, A inverse 1 0 0 1 -1 0 -2 0 1, दैट्स ऑल। नाउ अब मुझे यहाँ पे 1 मिल गया है, अब यहाँ पे 1 मिलने के बाद ये 0 बनाना है, एक ये 0 बनाना है। सो यहाँ 0 है, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। सो 2 - 2 becomes a 0 and I can multiply this whole row by 2. That will not change any change to the whatever you already set for identity matrix. So what is the next operation? R1 get changes to R1 - 2 R2. See solve करो बिना देखे। 2 0 0, so there is no change in the first element, ये change हमें नहीं चाहिए। Now 2 - 2 into 2 becomes 0, so it's 0. 3 - 3 minus 2 into 2, 2 into 2 4, and minus becomes a 4, and the 4 plus 3 becomes a 6. आफ्टर दिस सेट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से। अब बचा है थर्ड वन। सो हेयर आई वांट फर्स्ट 1, सो 1 तो है, अब मुझे ये दो 0 में द वे टू रिमेन डू चेंज R1 into R1 minus 7 R3. So it will give us, see 1 ये है 7 into 0 0 1 becomes a 1, 0 0 ही है, दोनों चीज़ें तो 0 ही आने वाली है। So 7 into 1 that becomes a 7, 7 minus 7. करना है अभी, तब हमें बाद में रिग्रेट वाला पेन नहीं होना है। ओके, यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट साथ छोड़ दे, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। सो सेम ऑपरेशन इफ यू विल अप्लाई फॉर राइट हैंड साइड, यू विल गेट
-7 -2 की जगह पे मुझे 0 चाहिए। कैसे मिल सकता है? अगर -2 2 इंटू 1 अगर मैं ऐड करती हूँ इसमें तो मुझे मिल सकता है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन? आई हैव टू मेक अ चेंजेस इन R2. हाउ? R2 + 2 R3. So I will get now 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A inverse as it is. The same changes if you will make in a right hand side, you will get 13 2 -7 -3 -1 2 -2 0 1. That's all. So ये आपका I A inverse matrix as it is लिख लो, ये है आपका A inverse. This is nothing but A inverse. That's all with question number 7. हमने अभी तक सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. ओके, दैट्स ऑल. ठीक है, बट वेटेज भी उतना ही होता है. हाफ प्रॉब्लम जूम कर रही हूँ, वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और इतना प्रॉब्लम आप नोट डाउन कर सकते हो. ये होने के बाद आई एम टेकिंग पॉज. ये होने के बाद आपको वापस हाफ प्रॉब्लम दिखा रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, जो कि आपको पॉज करके नोट डाउन करना है. ये होने के बाद ये लास्ट वाला है जो कि आपको पता है. नाउ आई एम टेकिंग होल प्रॉब्लम. सो जो बचे हुए क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है, मैं आपको एक हिंट देती हूँ. वो आपके लिए होमवर्क है जो परफॉर्म आपको करने. फर्स्ट सजेस्ट यही करूँगी कि जो सॉल्व किया है वो मेरे साथ सॉल्व करने के बाद वापस और एक बार वही सेम प्रॉब्लम लिखो और मन से सॉल्व करो ब्लैंक पेज के ऊपर, एंड देन गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. सो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होंगी और आप भी बना रहेंगे. ओके, मैं सिर्फ ट्रिक इतनी है. क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, क्वेश्चन इफ ए इज इक्वल टू, आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है, ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू, इक्वेशन दी गई है और आपको कहा गया है फाइंड आउट द मैट्रिक्स एक्स. फाइंड आउट द मैट्रिक्स एक्स. अब आपको इक्वेशन से समझना होगा कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है या कॉलम. जबकि आप देख रहे हो आपको एक्स कैलकुलेट करना है और ए में आपको चेंजेस करके इसको आई बनाना है ताकि आपको एक्स मिल सके जो कि बी में कन्वर्जन होने वाला है. सो आपको किस चीज में चेंज करना है? आपको पोस्ट फैक्टर में चेंज करना है. सो यू हैव टू चूज से अकॉर्डिंग टू माई प्रोसीजर इज दिस वन. तो आप ये पॉज करके कॉलम ऑपरेशन एक बार देख लो. अगर ये अप्लाई करती जाओगे तो आपको एक बार आप खुद से चूज हो रही है तो फिर आप इस कॉलम ऑपरेशन को एक बार लुकआउट करो. बट दिस प्रॉब्लम्स आर द होमवर्क फॉर यू. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको ए एक्स इज इक्वल टू बी इक्वेशन दी गई है और आपको ए दिया गया है और बी दिया गया और एक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. सो एनी हाउ इफ यू विल चेंज दिस ए इनटू आई, सो एक्स आई बिकम्स एक्स. Yes, then only you will get the matrix X जो कि B में चेंजेस होंगे आगे जाके कन्वर्जन के बाद. तो आपको चेंजेस किस में करने हैं? आपको चेंजेस करने हैं प्री फैक्टर में. सो यू हैव टू चूज फॉर द गो फॉर द रो ट्रांसफॉर्मेशन. अब ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे मेंशन किया गया नहीं है कि आपको कॉलम करना है या रो, तो आप मन से नहीं ले सकते हो यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन दी है. तो इक्वेशन के नीड के हिसाब से आपको पोस्ट फैक्टर में चेंजेस करने या प्री फैक्टर में. पोस्ट फैक्टर में चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, तो आपको चूज करना है कॉलम. प्री फैक्टर में अगर आपको चेंजेस करना है तो आपको चूज करना है रो. सो अगर आप मन से कुछ डिसाइड करके यहाँ पे रो को जाओगे तो आपसे गलती हो जाएंगी और यहाँ पे कॉलम को जाओगे तो आपसे गलती हो जाएंगी. मन से नहीं कर सकते हो अगर इक्वेशन दी गई है. तो यहाँ पे मुझे आई चाहिए जो कि प्री फैक्टर में चेंजेस करने पड़ेंगे. तो आई विल चूज फॉर दिस रो ऑपरेशन सीरीज अकॉर्डिंग टू मी एंड एट द एंड यू विल गेट दिस आंसर. एक बार खुद से ट्राई करो. अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो एक बार ये सीक्वेंस से ट्राई करके देखो एंड देन सॉल्व बाय योर ओन वंस अगेन. देन ओनली यू विल गेट परफेक्ट इन टू द calculate the inverse by this elementary transformation
method. So here we complete the elementary transformation method of the matrix. In next video we will start for the adjoint method, जो कि इसके कंपेयर में मेरे हिसाब से इजी है, आपको भी लगेंगी, बट यहाँ पे आपको मेरा साथ छोड़ना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में परफेक्ट बनना है और पेन एंड पेन यू हैव टू यूज़ बोथ. थैंक यू सो मच.